कैसे स्टार्ट किया? जो 3/2 है उसका उसको हाफ। बाद में देखेंगे, पहले ही अंदर क्या किया? पहले तो फॉर्मूला लगाया। हाँ, कौन सा? वो पहले 37 + 35। अच्छा, 37 प्लस 35। हाँ। उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद 37 - 35। और फिर पूरे की पावर 3/2। ठीक है, ऐसे लिखा। जैसे अब मैम अब आया इसमें मेरा 72 आया, उसके बाद हाँ, और एक इज 2 आया फिर। हाँ, तो 72 इंटू 2 कितना हो गया? 72 × 144। 3/2। तो 144 पावर 3/2। फिर अब कैसे बताया था मैंने पावर 3/2 को क्या करना है? हाफ कर देना है ना, 1/2 हो जाएगा फिर उसका जो 144 पावर हाफ, और 3 कहाँ जाएगा? 3, फिर वो एक और ब्रैकेट लगेगा उसके बाहर आ जाएगा ना एक 3। और ब्रैकेट लगेगा, पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब पावर हाफ क्या होगी इसकी? पावर फिर रूट होगा। तो स्क्वायर रूट निकालो, यहाँ साइड पे निकालो रूट। ऐसे यहाँ साइड पे निकालना है, अपनी कॉपी में भी ऐसे साइड पे निकालना है। नहीं, इसकी ऐसे वर्किंग शो कर दोगे अपनी कॉपी में भी, ठीक है। जैसे फेयर में ही करना होता है, पर साइड पे कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये आ गया 12 की पावर 3। अब ये कैसे आएगा? 12 की पावर 3 कैसे निकाले? 12 की पावर 3, 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करके 3 बार। हाँ, 12 इंटू 12 इंटू 12 करो, करो, मल्टीप्लाई करो। 1728। 172। ठीक है, तो अगर तुम ऐसे सिस्टमेटिकली लिखोगे ना, तभी आंसर तक पहुंचोगे। अगर जैसे ये मैं ऐसे लिख रही हूँ एक एक स्टेप करके, अगर ऐसे सिस्टमेटिकली नहीं लिखोगे तो तुम आंसर तक नहीं पहुंचोगे। जैसे 12 का क्यूब तुमने किया ही नहीं कॉपी में, क्योंकि तुमने सिस्टमेटिकली लिखा ही नहीं, तुम भूल गए कि उसके ऊपर पावर 3 भी थी। तुमने पहले खाली इतना फैक्टराइज कर दिया, पावर 3/2 नहीं लिखा, ऐसे ही फैक्टराइज कर दिया। फिर 144 आया, उसको तुमने स्क्वायर रूट निकाला और छोड़ दिया, तुम्हें समझ ही नहीं आया क्या करना है। तो ये जैसे मैं लिख रही हूँ, ऐसे तुम्हें सारे स्टेप्स लिखोगे, तभी लास्ट में करेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे। देखो तुम्हें आता तो है, पर क्योंकि तुमने ठीक से नहीं लिखा, तो तुम कॉपी में ठीक नहीं कर रहे हो। तो अगर लिखोगे ठीक, एक एक स्टेप ठीक से लिखोगे, तभी तुम्हारा ठीक आएगा। समझ आ गई? ऐसा। अब ऐसे ही कर लेना बाकी वाले पार्ट्स भी करेक्ट करके। ठीक है, इज इट ओके? ओके मैम। ये एक तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न वाला क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था, मैंने कहा था तुम लोग खुद ऑब्जर्व करना इसको। अब तुम जरा इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके बताओ मुझे। देखो ये पैटर्न क्या कहता है कि 1 क्यूब, क्वेश्चन नंबर 5, 1 क्यूब इक्वल टू 1। ठीक है, होता है ना? यस मैम। अब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब वन किसके इक्वल होता है? 1 + 8। किसके वन इक्वल आएगा? 1 + 8। 1 प्लस 8। तो 1 प्लस 8 कितना हो गया? 1 + 8 9। 9। तो ये हमारे पास आ गया 9। ठीक है, अब इस 9 को जो है हम लिख सकते हैं इक्वल टू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यस मैम। 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, यस मैम। है ना? और यस 3 को जो है, 3 जो है, इसको ब्रैकेट में हम 1 + 2 लिख सकते हैं। 3 को 1 + 2। यस मैम। यहाँ तक समझ आ गई दोनों को? कोई डाउट तो नहीं है इसमें, इस स्टेप यस में? नो मैम। रोहन, तुम्हें समझ आ गया? यस मैम। तो हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि
this 1 cube plus 2 cube equal to 1 plus 2 का होल स्क्वायर। ये बन रहा है, ठीक है? ये बात समझ आ गई? यस मैम। Yes, ma'am. अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर हमारे पास 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब हो तो ये क्या आएगा? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब तो हमने देखा था 9 आया था। अब मैम इसमें 3 क्यूब और ऐड कर दें तो क्या बनेगा? मैम ये ऊपर ये जो 1/3 1 पावर की 3 और प्लस 2 पावर की 3 है मैम। हाँ मैम आपने 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करा तो 1 आया मैम। मैम हाँ, उसके बाद 1 ये को 3 बार मल्टीप्लाई किया 1 आया, मैम ये 2 को फिर 3 बार मल्टीप्लाई करा तो 2 को तो 8 आएगा। तो मैम आपने 2 लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है मैंने 2? मैम ये इक्वल टू के बाद 9 लिखा है, ये तो 9 लिखा है? 9 लिखा है ना। ये कह रहे हो? नहीं मैम उसके नीचे नीचे वाला। ये नीचे, ये तो नेक्स्ट स्टार्ट कर दिया। ये तो मैंने ये लिखा है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब इक्वल टू 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट और लास्ट वाला लिखा है मैंने। ये सारे इक्वल है ना, यस मैम। ये सब इक्वल है ना। ये 9 के इक्वल है, 9 3 स्क्वायर होता है और 3 स्क्वायर को हम 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ये आ गया ना कि ये दोनों इक्वल है। यस मैम। तो इसी को मैंने नीचे लिखा दोबारा से, दिस इम्प्लाइज। ठीक है, यस मैम। समझ आ गई बात? अब ये नेक्स्ट देखो, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ये किसके इक्वल आएगा? 1 प्लस 8, ये तो हमारा पहले ही आया हुआ है, प्लस 3 क्यूब कितना होता है? प्लस 3 27. हाँ 27। तो ये सारे का सम कितना आएगा? 20 कितना आया? 36 36. 36। तो ये थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम है तो मैं इधर करके लिख देती हूँ। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, तो ये सारा तुमने करके देख लिया, 36 आ गया, ठीक है ना? अब 36 को हम किसी चीज का स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ 6 जा 6. 6 6 होता है तो 6 स्क्वायर लिख सकते हैं। यस मैम। तो अगर हम इसको 6 स्क्वायर लिखते हैं और 6 जो है इसको हम 1 प्लस 2 प्लस 3 लिख सकते हैं। 6 को Yes, 6 ma'am. का 1 यस प्लस मैम। 2 प्लस 3 होता है, यस मैम। और स्क्वायर तो स्क्वायर अपनी जगह आएगा ही आएगा। तो ये हम इसको देखें और ये लास्ट वाले को देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। मतलब मैम जो हमारा लास्ट में आंसर आएगा वो पहले जो क्वेश्चन है उसी का सेम आएगा। हाँ, जो ये है, ये जो हमने 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से स्टार्ट किया, ये इक्वल 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 होते होते हमारे पास आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं कहूँ a इक्वल टू बी है, b इक्वल टू सी है, c इक्वल टू डी है, d इक्वल टू ई है। मान लो मैं ऐसे कहूँ कि जो बच्चा a है उसके सेम मार्क्स हैं जो b के हैं, b के सेम मार्क्स हैं जो c के हैं, c के सेम मार्क्स हैं जो d के हैं, d के सेम मार्क्स हैं जो e के हैं। तो तुम कहोगे ना इसका मतलब a और e के सेम मार्क्स हैं, यस मैम। कहोगे ना? नहीं कहोगे? तो a यस इक्वल टू e हो जाएगा ना जब ये सारे इक्वल है तो, है ना? यस मैम। बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास ये सारे इक्वल हो गए। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसी तरह से 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब हो, तो ये जो मैंने यहाँ पे ये लिखा, 1 लिखा सबसे पहले, ये 2 वाला रिजल्ट लिखा, ये 3rd वाला रिजल्ट लिखा, इसको देखते हुए तुम बता सकते हो ये किसके इक्वल आएगा इस पैटर्न को देख के? 1 2 3 4 1 पावर प्लस 1 2 प्लस 3, हाँ, प्लस 4 प्लस 4 का पावर 2। पावर। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे ना तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सारे का जो सम है वो बन जाएगा 100।
तो जब 100 बनेगा तो हम उसको 10 स्क्वायर लिखेंगे, 10 स्क्वायर को लिखेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? यस मैम। यस मैम। क्लियर हो गया? यस मैम। मैम हेलो हाँ मैम, एक बार अपन वो क्या आपने सेपरेट और डिवीजन वाला करा था ना मेथड फैक्टराइजेशन में। फैक्टराइजेशन में मैम अपन ने मल्टीप्लाई और डिवीजन मेथड करा था ना। हाँ मैम एक बार अपन वापिस से मतलब उसको रिवाइज कर सकते हैं मैम मेरा। परफेक्ट स्क्वायर वाला मैम मतलब हाँ या हाँ क्यूब हाँ वाला, कौन सा? मैम क्यू मतलब क्यूब में अपन ने डिवीजन मेथड और मल्टीप्लाई मेथड करा था ना। हाँ मैम उसको एक बार वापिस से मतलब वापिस से समझा दो। हाँ, नहीं उसको तो रिवाइज कर लेते हैं, पर कल तुम्हारे हाँ पेपर में हाँ कहाँ आ रहा है क्यूब? आ रहा है? यस मैम। अच्छा आ रहा है, तो ठीक है, अभी अभी आते हैं इसमें। तो अब ये इस तरह से इस पैटर्न को देखते हुए अगर मान लो तुमसे पूछा जाए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब, तो ये किसके इक्वल होगा? मैम 1 + 2 हम्म, + 3 + 4 + 7 + प्लस 5 रह गया बीच में, 5 क्यूब। तो ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 का होल स्क्वायर, ठीक होल है ना? तो ये तो हम इसकी अगर हमें पेपर में आए कि फाइंड द वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसकी वैल्यू जो है हम अब यहाँ पे निकाल सकते हैं। इन सारे का सम कितना आएगा जो अंदर है ब्रैकेट में? इस सारे का सम कितना आएगा? मैम इन सब का सम आए करो, ऐड करो। मैम बस यही करना है ना, 1 + 2 + 3 इनको ही ऐड करना है ना बस। ये सारे को ऐड करो ना, ये जितना भी अंदर है। ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने ये रिजल्ट यूज कर लिया, क्योंकि अगर हम एक एक का क्यूब निकालेंगे तो बहुत देर लग जाएगी। तो इस रिजल्ट से हमारा जल्दी हो जाएगा, तो हमने सबको ऐड करके होल स्क्वायर कर दिया, जो कि मैम हमने 58। देखा पैटर्न में। 34 हम्म, 36 तो ये ब्रैकेट के अंदर जो फिगर्स है इसका सम क्या आएगा? 41 मैम 58 कितना आ रहा है? 58 58। 58। रोहन तुम बताओ। मैम मेरा भी हुआ नहीं। 58 तो नहीं आ रहा तुम्हारा, सेम कैसे हो सकता है? अपना अपना करो। मैम मेरा सेम नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ मेरा अभी हुआ नहीं है। हाँ करो। मैम 55। हाँ 55 आ गया। यस तो मैम। 55 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? 55 का निकालो स्क्वायर 55 का स्क्वायर। मैम 3025। 302। यस मैम 3025 आ रहा है। रोहन मैंने तुम्हें 5 एंडिंग वालों का शॉर्टकट मेथड बताया था करने का, तुम्हें याद है? परफेक्ट स्क्वायर में जो हमने किया था शॉर्टकट मेथड 5 एंडिंग वालों का स्क्वायर निकालने का, क्या था? 5 का स्क्वायर 25। अपनी कॉपी में देखना, तुमने किए थे इसके क्वेश्चन। ये जो 5 लास्ट डिजिट है, ये 5 एंडिंग वालों के लिए है, ये 5 एंडिंग जिसकी लास्ट डिजिट 5 हो, ऐसे नहीं कहीं भी लगा दो। तो 5 का स्क्वायर 25। और यहाँ जो है ये जो डिजिट्स हैं ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? 5 × 6 करके, मतलब नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करके। तो 5 × 6 कितना होता है? 30। तो ये आ गया 302। समझ आ गया? यस मैम। अब मान लो तुम्हारे पास हो 75 का स्क्वायर, तो क्या आएगा आंसर शॉर्टकट मेथड से? मैम 7 3525। एक तो 25 हो गया,
और यहाँ पे ये कैसे निकालेंगे? फर्स्ट पार्ट, 5 सेकेंड को पार्ट तो 2 5 हो गया, फर्स्ट पार्ट कैसे निकलेगा? मैम 5 को क्या 5 को 7 से मल्टीप्लाई 5 को नहीं, मैंने क्या बताया, ये जो डिजिट है ये, इसको नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना, मतलब जो ये यूनिट डिजिट है इसको, वो तुम इस वाले को समझ रहे हो, ये नहीं, ये जो यूनिट डिजिट है इसको नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। एक्चुअली तुमने तो पहले क्लास अटेंड की नहीं हुई ना, ये पहले पढ़ाया था मैंने इसको। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो कैसे आएगा? 7 इंटू 8, समझ में आई? तो 7 इंटू 8 कितना होता है? 7 8 दा 56 हाँ 56 तो 56 क्या आ गया? 5 6 2 5। समझ आई अब? 65 का स्क्वायर 65 का स्क्वायर मैं मेरे को 25 से 25 को करेंगे तो 125 आएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 7 6 मल्टीप्लाई होगा 7 से 7 से, कितना हुआ? 42 तो 4 2 2 5, राइट? समझ आ गया ये? यस मैम। अच्छा, अब ये हो गया। फिर हमने इसमें जो है 9th क्वेश्चन है एक, बाकी तो हमने कर लिए थे, और एक कॉलम मेथड रह गया था। 9th क्वेश्चन में क्या है? राइट द क्यूब्स ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स व्हिच आर ऑफ द फॉर्म 3n + 1। Cube of a natural number of the form 3n + 1 when divided by 3 leaves remainder 1। समझ आ रहा है ये क्वेश्चन? कौन सी? जब भी हम कोई नंबर लेते हैं 4 7 10 13 सो ऑन, ये कैसे नंबर हैं? ये नंबर है ऑफ द फॉर्म 3n + 1। मतलब इन नंबर को अगर हम 3 से, जो 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 के मल्टीपल्स कैसे होते हैं? 3 6 9 12 12 सो ऑन। 3 6 9 12, 3 के मल्टीपल्स में हमने 1 ऐड कर दिया, तो क्या बन गया? 4 7 10 13, यही बनेगा। यस मैम। तो ये हो गए 3n + 1 टाइप के नंबर। 3n + 1 टाइप, 3n + 1 टाइप मतलब कि जो 3 का मल्टीपल है +1, 3n + 1 टाइप। तो ये 3n + 1 टाइप के नंबर कहलाते हैं। इन नंबरों को अगर हम, जो मल्टीपल ऑफ 3 होता है उसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है? जैसे 3 6 9 12 है, इसका रिमाइंडर क्या होता है अगर हम 3 से डिवाइड करें तो? कोई भी मैम 3 से मल्टीपल ऑफ 3 हो, अगर उसको 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? मैम जैसे 3 को 6 से डिवाइड करा तो 2 रिमाइंडर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 हुआ, तो रिमाइंडर क्या आया? 0 0। तो जो मल्टीपल ऑफ 3 है उनका रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 15 को डिवाइड करोगे 3 5 15, तो रिमाइंडर नीचे ये 0 आ जाता है ना। तो रिमाइंडर जो है वो ये 0 आएगा जब भी मल्टीपल ऑफ 3 होगा। पर जब हमने +1 कर दिया तो इन नंबरों को जो अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से, जैसे 13 है, इसको मैं 3 से डिवाइड करूँ तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? मैम 1 1 भी 1 हाँ 1 ही आएगा। 1 आएगा ना, 1 आ गया। 10 को डिवाइड करोगे तो भी 3 3 9 होगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 3n + 1 टाइप के नंबर कौन से होते हैं? जिनको 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है। और जो मल्टीपल ऑफ 3 है उनका रिमाइंडर 0। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये 3n + 1 टाइप के नंबर है, उनका अगर हम क्यूब निकालें, जैसे कि 4 क्यूब निकालूं या 7 क्यूब निकालूं, किसी भी नंबर का क्यूब निकालूं, तो वो जो क्यूब होगा वो भी 3n + 1 टाइप का ही होगा। जैसे 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब कितना होता है? 64 64 64। अब 64 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो जो ये 3n + 1 टाइप के नंबर हैं, इनका क्यूब करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो हमेशा 1 ही आएगा। जो मल्टीपल ऑफ 3 है, इनका क्यूब करेंगे
तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा। तो यहाँ पर वो मल्टीपल ऑफ 3 की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ 3n+1 टाइप के नंबर की बात कर रहा है कि कोई भी हम 3n+1 टाइप का नंबर लें और उसका क्यूब करें तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, तो ये Yes, कर ma'am. लोगे 9th क्वेश्चन। Yes, राइट द क्यूब ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स व्हिच आर ऑफ द फॉर्म 3n+1। तो तुम्हें ये 4 7 जैसे मैंने 4 का किया मैम ऐसे तुम 7 का। मैम हाँ, मतलब इसमें बताना कैसे है, मतलब 4 ने 7 9 में प्लस कर देना है कुछ तो 4 क्यूब निकालोगे और फिर ये शो कर दोगे रिमाइंडर 1 आ रहा है। अच्छा, मतलब ऐसे ही डिवाइड करके 7, हाँ 3 से डिवाइड कर दोगे। ऐसे ही 7 क्यूब निकालोगे, उसका शो कर देना रिमाइंडर 1 आ रहा है। ऐसे ही 10 क्यूब का, ऐसे ही 13। तो मतलब मैम कि ऐसे नंबर हमें उसमें लगाने हैं जो 1 प्लस हो। हाँ 3n+ हो, 3 का मल्टीपल +1। ये क्वेश्चन में कह रखा है ना, राइट द क्यूब ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स व्हिच आर ऑफ द फॉर्म 3n+1। तो 3n+1 के हमने 4 नेचुरल नंबर ले लिए, 4 7 10 13। ठीक है, और आगे नेक्स्ट भी ले सकते हो चाहो तो। और नेक्स्ट क्या होता है? 24 13 के बाद नेक्स्ट क्या होगा? मैम 14 हम्म, वो मैम 16 16। मैम 16 + 1 हाँ 7 17 नहीं, 15+1 आएगा ना, 16 आएगा। 15 मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 15+1 करेंगे तो 16 आ जाएगा। 3 3 के गैप में आ रहा है। ऑब्जर्व करते हैं पैटर्न को हमेशा, देखो 3 3 के गैप में आ रहा है ना, तो मैम आपको भी 18 समझ में आ जाएगा नेक्स्ट क्या आएगा। मैम 19 कर दूंगा तो 19। ऐसे ही 3 के मल्टीपल देखो, ये भी 3 3 के गैप में आ रहे हैं। 21 22 हाँ, होगा। तो ये इसको अगर हम डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को इसमें से, तो रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा। कर लोगे डिवाइड बाय 3। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। यस मैम। तो ये 9th क्वेश्चन अपने आप कंप्लीट कर लेना। तो कैसे लिखोगे नंबर्स ऑफ द फॉर्म 3n+1? कैसे लिखेंगे नंबर्स ऑफ द फॉर्म? कॉपी में कैसे लिखोगे? नंबर्स ऑफ द फॉर्म 3n+1। ठीक है, तो वो हमने कौन कौन से लिए? 4 7 10 13। सो क्यूब्स ऑफ above numbers, तो क्यूब्स ऑफ above numbers तुम कैलकुलेट कर लोगे। 4 क्यूब इक्वल टू, है ना, ऐसे करके फिर 7 क्यूब इक्वल टू, और साथ साथ ये शो कर देना कि उनका रिमाइंडर 1 आ रहा है व्हेन डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, यस मैम। कर लोगे अब? यस मैम। अच्छा, अब ये 9th हो गया। अब ये शॉर्टकट मेथड और देख लो। फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द कॉलम मेथड। गौरव तुम्हें आता है ये कॉलम मेथड? कौन सा? कॉलम मेथड। नो मैम। ठीक है, तो ये जैसे ये तुम्हारी बुक में ये सॉल्व एग्जाम्पल हुआ है, इसी तरह से तुमको ये कॉलम मेथड करना है। तो ये जैसे ये टेबल बनी हुई है, इसी तरह से ये टेबल बना है। x³ 3x² y 3xy² और y³। तो ये टेबल बना लो इसी तरह से। मैम मतलब ये बॉक्स बनाने पड़ेंगे इसमें? हाँ, बॉक्स बना लो या लाइन बना लो, लाइंस खींच लो। पहले भी तो किया था हमने कॉलम मेथड स्क्वायर में, भूल गए हो? मैम स्क्वायर में तो था ही नहीं, वो तो हाँ दूसरा था। तो, हाँ जैसे स्क्वायर में किया था वैसे ही ये 3 स्क्वायर में इंटू x² इंटू वाई और 3 इंटू एक्स इंटू y², और यहाँ पर आएगा y। ठीक है, तो कॉलम मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब ऑफ अ नंबर। मान लो हमारा नंबर है 24, तो 24 का मैं यहाँ ऐसे लिख देती हूँ। क्योंकि वो
कोई बात नहीं, 24। तो अब 24 का करने के लिए हम जो है ये टेबल बनाएंगे। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींचना चाहते तो मत खींचो, पर ऐसे वर्टिकल लाइन तो खींचोगे, ठीक है। तो जब ये नंबर 24 है तो यहाँ पर तुम x को ले लो 2 और y को ले लोगे 4। पहला नंबर x, दूसरा नंबर y। तो x को 2 और y को 4, ठीक है, ले लिया। अब चलूं आगे, यस मैम। यहाँ तक समझ आ गया। अब ये y का क्यूब कितना होगा? y का क्यूब, y का क्यूब का मतलब 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होगा? 64। 64। तो यहाँ पर तुम लिख दो 4 क्यूब इक्वल टू 64। ऐसे यहाँ पर कैलकुलेट करो 3xy²। 3xy² कितना होगा? 3 इंटू एक्स कितना है? 2, और y² का मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? कैलकुलेट करो। मैम मैम 96। 48 48 48। मैम मैम 96। 16 3 दा 48 होता है। 3 इंटू 2 इंटू 4 स्क्वायर है। मैम तो मतलब मैम 4 का तो वो का डबल करना था ना। 4 का स्क्वायर, डबल नहीं। 4 स्क्वायर क्या होता है? अरे एक मिनट 4 मैम इंटू 4। 96। मैम मैंने गलत कर दिया। मैम हाँ, मैंने प्लस कर दिया। 4 का स्क्वायर 16 मैम 16 से आएगा ना, और 3 16 से इंटू तो 2 6। तो 16 6 तक करो। 16 से। यस मैम 96। अब ये कितना आया? 3x² 3 इंटू 2² इंटू 4 कितना आया? मैम 48। 48। और x क्यूब मतलब कितना? x कितना है? 2। तो 2 का क्यूब किसके इक्वल आएगा? 8। 8 हो गया। यस मैम। तो अब ये निकालने का तरीका क्या है? जैसे ये पहले यहाँ तक कर लिया, इतना तीन दोनों ने। यस मैम। यस मैम। अब ये 64 है तो इसका 4 यहाँ लिख दो, ठीक है। 4 यहाँ लिख दिया, और ये जो 6 है इसको इधर लाके 96 में ऐड कर दो। तो 96 प्लस 6 कितना होता है? 96 प्लस 6 96 प्लस 6 कितना होता है? मैम 102। एक 100। 102। यस मैम। मतलब 6 कैरी हो गया इधर, तो ये हो गया 102। रोहन यहाँ तक कर लिया 102 तक। यस मैम। अब ये 2 को यहीं रिटेन करना है, और ये जो 10 है 10 को इधर कैरी कर दो ऊपर। तो 48 प्लस 10। मैम हाँ, मैम ये मतलब 4 का हमने क्यूब निकाला तो हमारा 64 आया, फिर 4 हमने नीचे लिख दिया और 6 को कैरी कर दिया ना। हाँ 6 कैरी कर लिया, ये 4 को हमने यहाँ लिख दिया, और ये जो 6 था, ये जो 6 था, चाहे यहाँ पे ऐसे लिख लो, ये 4 को एनसर्कल कर लो, और ये 6 को हमने इधर कैरी कर दिया, ठीक है। तो 96 प्लस 6 102 आया। इसी तरह से यहाँ पे ये कितना आया था? 48 मैम आया था, 48। हाँ यस मैम यस मैम। 48। है ना। मैम 8 48 में हम यहाँ पर प्लस 10 कर 50 देंगे। मैम 58। 58। 58 का यहाँ मैम पे 5 इधर चल 58 जाएगा। किया। हाँ 8 को यहीं रख लेंगे और 5 को इधर कैरी कर लेंगे। 13। तो 8 प्लस 5 ये कितना आया? 13। 17।
तो अब जो ये 24 नंबर था, इसका क्यूब किसके इक्वल होगा? यहाँ से ये 13 लेंगे, 13 पूरा आ जाएगा। ये जो हमने एनसर्कल किया है ना 8 2 4, ये इसका आंसर होगा 24 के क्यूब का। अगर तुम 24 इंटू 24 इंटू 24 करोगे तो यही आंसर आएगा। अब इस प्रोसेस में अगर कुछ ना समझ में आया हो तो मुझे बताओ, दोनों को कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताओ। मैम ये जो क्यूब के ऊपर लिखा हुआ है तो फॉर्मूला है ना सर? कौन सा? ये एक कॉलम बनाया है और ये ये 1। ये हाँ। हाँ, ये x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। पता नहीं तुम लोग ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने नाम दिया नहीं। यस मैम। ये प्रोसेस समझ में आ गया? मैम क्वेश्चन में एक्स और वाई दिया होगा ना, क्या होगा हम्म। मैम? मतलब क्वेश्चन में दे रखा होगा ना एक्स और वाई, क्या होगा? नहीं, जो फर्स्ट नंबर है उसको x लोगे, जो सेकंड नंबर है उसको y लोगे। ये हमारा 24 था ना, ओके मैम। तो हमने ओके मैम। x2 ले लिया और y 24 ले लिया। क्वेश्चन में खाली लिखा होगा क्यूब, फाइंड क्यूब बाय कॉलम मेथड, फाइंड क्यूब बाय कॉलम मेथड। जैसे हम इसका कोई और ले लेते हैं क्वेश्चन। मान लो हमारे पास है 52 का क्यूब, ये निकालना है बाय कॉलम मेथड। ठीक है, तो अगर कॉलम मेथड कहा जाएगा तो हमें कॉलम मेथड से ही करना है। वहां पर खाली इतना लिखा होगा फाइंड क्यूब बाय कॉलम मेथड। तो अब मैम 52 का, हाँ, मैम जैसे एक्स 5 होगा और एक्स वाई को 2 5 ले लेंगे, फर्स्ट जो डिजिट है वो 5 हो गई। हाँ, और वाई और को वाई क्या को ले 2 लेंगे? 2। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ अब हमको 4 कॉलम्स बनाने हैं, तो अब वाई क्यूब कैलकुलेट करो। यहाँ पर क्या आएगा? वाई क्यूब मतलब 2 क्यूब क्या है? मैम 8 इज आएगा। 8 इक्वल 8। टू 8। अब इसी तरह से 3 इंटू एक्स कितना है? 5 इंटू वाई स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। तो ये कितना आया? 15 15 5 15 20 24 6 मैम 60। अब ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 2, ये कितना आया? 150। 150। और लास्ट में एक्स क्यूब कितना आएगा? एक्स क्यू 125 125। हाँ, अब करो, ऐड करो। अब नीचे का लास्ट कॉलम बनाओ, लास्ट रो बनाओ। एट में क्या? 5 क्यूब इक्वल टू 125। तो अब ये यहाँ पर, यहाँ तो 80 है तो 80 आएगा, कुछ कैरी करने के लिए नहीं है। ठीक है, अब 60 है ये, तो यहाँ 60 लिखेंगे। 60 का क्या रिटेन करेंगे? 6 0 0 रिटेन करेंगे, मतलब 0। जीरो। तो ये 0 जीरो रिटेन करेंगे और 6 इधर 6 चला कैरी जाएगा, करेंगे, 6 कैरी करेंगे। तो प्लस 6 हो गया। अब यहाँ कितना आया? 156। हाँ 156। 156 में से क्या रिटेन करेंगे? 15 6 6 6 रिटेन करेंगे, और इधर क्या चला जाएगा? 15 15 15। और यहाँ कितना आ जाएगा? 140। 140 140। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया? किसका क्यूब कर रहे थे? 52 का। 1 तो 52 का क्यूब इक्वल टू क्या आएगा आंसर? 140 608। हाँ,
ठीक है, समझ आ गया प्रोसेस? कुछ भी डाउट है बोलो, नहीं दोनों में से किसी को भी हाँ मैम। कुछ भी डाउट है बताओ मुझे। नो मैम, डाउट नहीं है मैम, समझ आ मैम रिवीजन मैम एक सेकेंड। नंबर मैम। लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये 10th, जैसे क्वेश्चन नंबर 10th है इस टाइप का, यस मैम अपन ने करा। इसका तो नंबर ले लें, कोई सा भी, कौन सा लेना चाहते हो? ले लो बी ले लो। बी पार्ट 1 3 2 3। यस मैम 1 3 2 3। क्वेश्चन नंबर 10th। अब 1 3 2 3 को हमको सबसे पहले क्या करना होता है? मल्टीप्लाई निकालना है हमें। तो मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहले 1 3 2 3 का क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। रोहन, आज तुमने एक क्वेश्चन में 9 से डिवाइड कर दिया था प्राइम फैक्टराइजेशन में, क्या 9 से कर सकते हैं हम? है रोहन? 9 से प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ, यहाँ पर 9 ले सकते हैं। तुमने एक जगह 9 लिया हुआ अपनी कॉपी में। 9 मैंने गलती से ले 9 लिया। प्राइम नंबर है क्या? प्राइम नंबर तो नहीं है 9। फिर तुमने 9 कैसे यूज कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन में? मैम मेरे को याद नहीं आया तब, मैंने कर दिया है? मैम। मेरे को याद नहीं आया तब। हाँ, तो ये याद रखना है ना, फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर तुम अपनी मर्जी चलाओगे तो पेपर में तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 9 थोड़ी प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर में मैं कई बार ही बता चुकी हूँ कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर होते हैं। 9 तो 3 से डिविजिबल है। जो भी नंबर किसी दूसरे से डिविजिबल होता है वो थोड़ी ले सकते हैं। हाँ गौरव, बताओ यहाँ पर क्या लोगे? मैम 3 3। 3 क्या आएगा यहाँ पर? मैम एक बार कर रहा हूँ। हाँ, मैम 4 4 1। 4 4 1। तुम्हारा 4 मैम 3 4 1 आ गया। अब क्या लोगे? मैम मैम 3 4 लूंगा। 4 1। फिर से 3। अब क्या आया? मैम 1 4 1 1 4 7 सॉरी 1 1 4 7। 1 4 7, ठीक है। अब क्या अब लें? 3 से हो सकता है क्या? मैम अब 3 क्या लें? लेना पड़ेगा 3 फिर 3। से 3। हाँ, 3 से करा मैम, 3 से करा तो 49 होगा। क्या आएगा? 69। 69। मैम 49। 147 को 3 से डिवाइड हाँ हाँ। करेंगे 49। यस यस मैम यस मैम 49 आ रहा है। यस मैम मैम। मेरा तो ओके, 49। राइट, 49। अब 49 को मैम 7 से कर देते हैं ना, 7 1 जा 7। 7 7 था 49, ठीक है, गुड। अब मैम 7 7 जा 7 1 था 7, हाँ। ठीक है। तो हमारे पास आया 1 3 2 3 इक्वल टू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू इंटू 7 इंटू 7। तो अब ये परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए ये जो ग्रुपिंग है कितने कितने नंबर्स की करनी होती है? 3 3 3। 3। 3 3 की। तो 3 की तो ग्रुपिंग बन रही है, अब 7 की ग्रुपिंग बन रही है यहाँ पे? नो नहीं मैम। नहीं बन रही। तो ये यहाँ पे 2 ही 7 है ना? तो हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये ग्रुपिंग कंप्लीट हो जाए? किससे मल्टीप्लाई करें 1 3 2 3 को? 1 3 2 3 को मल्टीप्लाई कर दे 7 से, क्योंकि 7 वहां पे को एक ही 7 करो। है तो। अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर एक 7 और आ जाएगा। मैम मतलब जितने वहां पे 7 कम है उतने ही लगाने हैं ना। हाँ, उतने लगाने, क्योंकि हमें 3 3 की ग्रुपिंग चाहिए, 2 तो ऑलरेडी थे। तो आंसर क्या आया? क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी शुड मल्टीप्लाई। तो वी शुड मल्टीप्लाई बाय 7। तो वी शुड मल्टीप्लाई वी शुड मल्टीप्लाई बाय 7 टू मेक इट बाय वी शुड मल्टीप्लाई 1 3 2 3 बाय 7 टू मैम ऐसे गेट भी तो लिख सकते हैं, वी शुड वन नहीं, परफेक्ट क्यूब।
बेटा मैम वैसे में लिख सकते हैं कि इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम डिवाइड कर सकते हैं 7 को। हाँ, डिवाइड वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, अभी ये मल्टीप्लाई वाला पूछ रहा था हाँ, ना, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी। है ना? ठीक है, ये समझ में आ गया? यस मैम। तो आंसर जैसे भी फ्रेम करो, वी शुड मल्टीप्लाई 1323 बाय 7 टू गेट परफेक्ट क्यूब या टू मेक प्रोडक्ट परफेक्ट क्यूब, जैसे भी करो। तब कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब बन गया? और 1 3 Which 2 number 3 has become perfect cube? 1 3 2 3 हम्म 1 3 1 3 2 3 1323 तो है ही नहीं परफेक्ट क्यूब। मैम जब हमने 1323 को 7 से मल्टीप्लाई हाँ किया तो वो परफेक्ट क्यूब बना ना, तो 7 से मल्टीप्लाई करके क्या आया? 1 3 2 3 इसको 7 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? एक मिनट मल्टीप्लाई करो, 21 क्या आएगा प्रोडक्ट? ये अगर आगे पूछा जाए तो पेपर में पूछेंगे, वैसे तुम्हें पता होना 9261 चाहिए क्या पढ़ रहे हो। तो मैम 9261 9261 61 ये आ रहा है। यस यस मैम। मेरा तो नहीं। ठीक है, तो 9261 जो है वो परफेक्ट क्यूब बना। हमने 1323 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो वो क्या बन गया? 9261। तो 9261 इज परफेक्ट क्यूब। और ये किसका क्यूब है? 1 3 2 3 किसका क्यूब है ये? 1 3 2 3 9261। तो ये देखो, इधर ये लेफ्ट साइड है, ये 9261 बनाई हमने ये। अब राइट साइड में क्या आ रहा है हमारे पास? 3 का क्यूब और 7 का क्यूब। तो ये क्या हुआ? 3 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब। क्यूब तो ये कितना हुआ? 3 इंटू 7 का क्यूब। तो किसका क्यूब हुआ ये? 21 का क्यूब। तो 9261 जो है वो परफेक्ट क्यूब हुआ। और वो किसका क्यूब है? 21 का। ठीक है, समझ आ गई ये बात? यस मैम यस मैम। रोहन, तुम्हें समझ में आई परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर बनाया हमने? यस मैम 9261 इज द परफेक्ट क्यूब नंबर। बट 1323 तो था ही नहीं, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बता रही है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो जब हमने उसको 7 से मल्टीप्लाई करके 9261 बनाया, वो परफेक्ट क्यूब है। यस मैम गौरव, तुमने वो भी पढ़ा होगा, क्यूब रूट। आगे तुम इस चैप्टर में क्यूब रूट भी है, वो भी आ रहा होगा तुम्हारे पेपर में। यस गौरव, मैम क्यूब एक रूट आ रहा स्क्वायर है। एंड मैम यस मैम क्यूब रूट आ रहा है। तो मैम वहां पे पूछ सकती हैं कि 9261 का क्यूब रूट क्या होगा? यस मैम। क्या होगा? मैम जो ये 3 का क्यूब और 7 का क्यूब। हाँ, तो क्यूब रूट ऑफ 9261 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? मैम मतलब ये 3 का क्यूब और 7 का क्यूब। हाँ, मैम 3 का क्यूब और 7 का क्यूब। तो 21 लिखेंगे ना। यस मैम हाँ मतलब 9261 जो है वो 21 का क्यूब आया। तो क्यूब रूट ऑफ 9261 इज 21। ये रोहन आगे है तुम्हारे चैप्टर में, क्यूब रूट लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, समझ आ गई गौरव? यस मैम। कुछ और डाउट है तो बताओ। मल्टीप्लाई वाला क्लियर हो गया केस? यस मैम। अब और करना है मल्टीप्लाई वाला या डिवाइड वाला लूं? मैम डिवाइड वाला करते हैं। डिवाइड वाला, ठीक है। डिवाइड वाला चलो ये कर लो, 8788। ये पार्ट शायद रोहन तुमने किया ही नहीं है। 8788, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग शुड बी डिवाइडेड। तो ये डिवाइडेड वाला है, मैं ऐसे ही लिख देती हूँ डिवाइडेड, तुम्हें याद रहे क्या कर रहे हो। तो 8788, क्वेश्चन नंबर 12।
करो, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी? मैम 2 से डिवाइड करेंगे हाँ, पहले। क्या आएगा? एक मिनट। 4394 439 4 439 4 मैम 4 4394। मैम 2 से अब फिर से 2 से 2 क्या आएगा? अब क्या आया? मैम 2197 2197। अब किससे करूं? अब ऑड नंबर आ गया, 2 तो आएगा नहीं, है ना? यस मैम तब क्या लेंगे? 3। तो यहाँ क्या आएगा? 3 से कहाँ जा रहा है? नहीं जा रहा। 3 से हो रहा है? नो मैम नहीं हो रहा। यहाँ तक ठीक है? यस मैम अब 169 जो है ये किससे डिविजिबल होगा? मैम 13 से हो रहा है। 13 से हो रहा है। कितना आएगा? 13 ही आ रहा 13 आ रहा है। फिर से 13 वन द है। 13, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया 8788 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। सो बाय विच नंबर इट शुड बी डिवाइडेड? 8788 को किससे डिवाइड करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए? 2 से 2 से डिवाइड करने से कैसे परफेक्ट क्यूब बन जाएगा? हमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए जो भी है वो 3 बार चाहिए। अगर मैं 8788 को 2 से डिवाइड करूंगी तो एक 2 यहाँ से हट जाएगा, मैम 1 2 अच्छा तो भी तो परफेक्ट क्यूब नहीं आएगा। एक 2 हटा दोगे तो 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई सोच के चलो तुम किससे डिवाइड डिवाइड करें? 22 मतलब 2 2 हाँ, 2 2 से जोर से बोलो। 2 2 से 2 2 से नहीं, 2 इंटू 2 से। हाँ 2 इंटू 2 से 2 इंटू 2 22 नहीं होता है, कितना होता है? 2 इंटू 2 4 4। तो 2 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे तब राइट साइड में क्या आएगा? 4 और 30 हम्म, मतलब 13 मल्टीप्लाई बाय 13 ही है 13 इंटू 13 इंटू 13। 13 2 2 कैंसिल हो जाएगा ना? अगर यस 2 2 में नीचे लिखूंगी तो ये 2 इंटू 2 कैंसिल हो रहा है। यस मैम तो ये हमारे पास कितना आ गया? 8788 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बन गया। तो वी शुड डिवाइड बाय थर्ड 4 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, ठीक है। यस मैम यस मैम अब कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब बना? अच्छा कौन सा नंबर बना? मैं मैम हम्म, मैम 8788 को 4 से मल्टीप्लाई करके फिर बनेगा ना। डिवाइड करके। अच्छा डिवाइड 4 से यहाँ डिवाइड डिवीजन का क्वेश्चन कर रहे हो ना? 4 से डिवाइड करके क्या आएगा? ये अगर मैम पूछे कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब बना तो, अदरवाइज यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर बना अगर वो पूछा जाएगा तो तुम्हें लिखना है क्या आएगा 4 से डिवाइड करके। मैम एक मिनट कितना आ रहा है? 8788 को 4 से डिवाइड करो। आगे एक एक्सरसाइज में है ऐसे वाले क्वेश्चन, ये तुम्हें ये चीज भी सीखनी पड़ेगी आगे।
और गौरव तुम्हारा तो पेपर है, आएगा ही आएगा ये सब। क्या कौन सा नंबर बन रहा है परफेक्ट क्यूब अब डिवाइड करके? 4 to the 8, 7, यस मैम 4 1 the 4, क्या आया? 38 4 9 the 36, 36 यस मैम 28 क्या आएगा? 4 7 the 28। तो कौन सा नंबर बना परफेक्ट क्यूब? 2 1 9 9 7 7 9 7। और ये किसका क्यूब बना? 4 राइट साइड में 4 देखो का क्या है, किसका क्यूब बना ये? 8 7 8 8 को डिवाइड करके 4 से 8 7 8 8 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 1 9 7 आ गया। राइट साइड में क्या दिख रहा है? मैम इक्वल 13 टू 13 13 13। तो ये किसका क्यूब है? 13 का क्यूब है। 13 इंटू 13 इंटू 13 है ना। यस मैम तो मैम पूछ सकती हैं कि क्यूब रूट ऑफ 2197 क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 2197 क्यूब रूट तो है इस चैप्टर में आगे, इक्वल टू क्या होगा? 13 13। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन क्या पूछा गया है तुम्हें आंसर करना है। सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है कि बाय विच नंबर वी शुड डिवाइड, और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब बना, और उसका क्यूब रूट क्या है? 30। ठीक है, यस मैम यस मैम